हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा मैनेजमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये क्लिनिकल रिसर्च का टॉपिक है। हमारी सीरीज़ क्लिनिकल रिसर्च फार्मडी 5th ईयर के ऊपर चल रही थी। ठीक है, उसका ये एक टॉपिक है। तो देखते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च में डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज कैसा किया जाता है। इंट्रोडक्शन इसका ये होता है कि डेटा मैनेजमेंट इन क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है, डेटा को जो मैनेज करते हैं क्लिनिकल रिसर्च में, इन्वॉल्व्स द सिस्टमिक कलेक्शन, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, ये चार इन्वॉल्व होते हैं क्लिनिकल रिसर्च। डेटा मैनेजमेंट इन क्लिनिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, कलेक्शन, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डेटा। क्लिनिकल ट्रायल जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं। उसी को डेटा मैनेजमेंट इन क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। ये इंश्योर करता है डेटा की एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी को और कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है रिसर्च के आउटकम में। It ensures data accuracy, reliability and compliance with regulatory standards, which are essential for valid research outcomes. इसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि इसके इट एंश्योर्स एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा कलेक्शन, जो भी डेटा को कलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो डेटा, ये इंश्योर करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। It maintain compliance with international and national regulatory guidelines, जैसा कि ICH, GCP, CDS को, ICMR के गाइडलाइंस को मेंटेन करता है। ये प्रोटेक्ट करता है पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को, पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करता है। ये फैसिलिटेट स्मूथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ensure traceability and reproducibility for audits। कंपोनेंट्स देखेंगे हम। इसके कंपोनेंट्स को देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड कर चुका हूँ मैं इसको। एक एक का हम डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। फर्स्ट वाला कंपोनेंट है CRF डिज़ाइन। CRF यानी केस रिपोर्ट फॉर्म। जो भी केस रिपोर्ट फॉर्म होता है उसको CRF कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है डेटा मैनेजमेंट क्लिनिकल रिसर्च में। ये CRF इज़ ए स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट यूज टू कलेक्ट। ये क्या, इसे केस रिपोर्ट फॉर्म से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट का डेटा ड्यूरिंग ए क्लिनिकल ट्रायल। टाइप्स ऑफ CRF, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, पेपर CRF, इलेक्ट्रॉनिक CRF। पेपर यानी पेपर पर लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर हम वो रिकॉर्ड करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक्यूरेट एंड वेल डिज़ाइंड CRFs इंश्योर कंसिस्टेंट एंड एरर फ्री डेटा कलेक्शन। CRF फॉर्म के बाद हम, CRF डिज़ाइन के बाद हम देखेंगे डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स है। फर्स्ट वाला होगा डायरेक्ट पेशेंट एंट्री। डायरेक्ट पेशेंट की एंट्री करते हैं, या नहीं तो EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, या नहीं तो लेबोरेटरी रिजल्ट्स एंड इमेजिंग रिपोर्ट्स से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस इंश्योर रियल टाइम एंट्री, यूज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स एंड फॉलो GCP। थर्ड वाला हमारा कंपोनेंट डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट है। इसका डेफिनेशन ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम टू स्टोर ए रिट्रीव क्लिनिकल डेटा। जो भी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम
द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर सिस्टम, ये एक स्ट्रक्चर सिस्टम को बनाता है, क्यों? स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, क्लिनिकल डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स का क्या है? डेटा फील्ड्स में क्या आता है? पेशेंट आईडी, डेमोग्राफिक्स आता है। डेटा डिक्शनरीज में क्या आता है? डेफिनेशंस एंड अलाउड वैल्यूज आते हैं। ऑडिट ट्रायल्स में क्या आता है? रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस मेड टू डेटा। इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे हम। सपोर्ट्स डेटा इंटीग्रिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसा कि CDCS को CDICS SDTM स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। फोर्थ वाला हमारा कंपोनेंट ये है कि डेटा वैलिडेशन एंड क्वालिटी आउटकम पर फोकस करता है। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इज नोन एज डेटा वैलिडेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। वैलिडेशन टेक्निक्स कौन से यूज़ करता है? वो रेंज को चेक करता है। एज शुड बी बिटवीन 18 to 65 ईयर्स बोलकर ऐसा रेंज को चेक कर लेता है वो। लॉजिकल चेक्स कैसा करता है? जैसा कि फीमेल्स पेशेंट्स कांट बी प्रेग्नेंट इफ मेल, ऐसा आप कुछ एंट्री कर दें हैं, आप कुछ कमांड देते हैं, तो ये लॉजिकल चेक होता है, ठीक है। क्रॉस चेकिंग करता है वो विथ सोर्स डॉक्यूमेंट से। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मिनिमाइजेस एरर्स को मिनिमाइज करता है वो। एंश्योर एक्यूरेसी को करता है, एक्यूरेसी को एंश्योर करता है। एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। फिफ्थ हमारा कंपोनेंट डेटा क्लीनिंग एंड क्वेरी मैनेजमेंट है। इसमें हम ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग एंड रिसॉल्विंग डिस्क्रिपेंसीज थ्रू सिस्टमिक चेक्स, ठीक है। इसका प्रोसेस कैसा होता है? आइडेंटिफाई करते हैं मिसिंग और इनकंसिस्टेंट डेटा को, जनरेट डेटा क्वेरीज फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, रिसॉल्व डिस्क्रिपेंसीज एंड अपडेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये रिसॉल्व कर देता है डिस्क्रिपेंसीज को और अपडेट कर देता है रिकॉर्ड को। डिस्क्रिपेंसीज यानी इलॉजिकल कोई फैक्ट है, इलॉजिकल कोई डेटा टाइप कर दिया है तो उसको रिसॉल्व कर देता है, फिर अपडेट कर देता है। इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? इट एंश्योर्स डेटा एक्यूरेसी एंड प्रिपेयर्स क्लीन डेटा सेट्स फॉर एनालिसिस, ठीक है। सही डेटा ये प्रिपेयर करता है, क्लीन डेटा। सिक्स वाला हमारा कंपोनेंट डेटाबेस लॉग एंड डेटा आर्काइविंग है। डेटाबेस लॉग क्या होता है? द फाइनल स्टेज वेयर नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड टू द डेटा सेट इज नोन एज डेटाबेस लॉग। एंश्योर्स कंसिस्टेंसी फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डेटा आर्काइविंग क्या होगा? सिक्योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, ठीक है। डेटा को हम स्टोर करते हैं। डेटा मस्ट बी आर्काइव फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स तक करते हैं हम डेटा को एटलीस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट ये टॉपिक की हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, पूरी टॉपिक की। इट एंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड पेशेंट सेफ्टी. It supports regulatory compliance and successful trial submissions. It facilitates accurate statistical analysis and reliable study outcomes. It ensures audit readiness and data traceability. Clinical trial data management process. इसको कैसे करते हैं हम? पहले स्टडी डिज़ाइन करते हैं, फिर प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं, फिर CRF करते हैं। CRF यानी केस रिपोर्ट फॉर्म, वो 2 टाइप्स का था, आप देख चुके हैं अंदर। फिर डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एंट्री करके वैलिडेट करते हैं इसको। कुछ मिस्टेक्स वगैरह रही तो डेटा को क्लीन किया जाता है। क्वेरी मैनेजमेंट करते हैं, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, फिर रिपोर्टिंग करते हैं, फिर डेटाबेस में लॉग कर देते हैं और आर्काइव कर देते हैं फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। तो दोस्तों आज हमारा क्लिनिकल
रिसर्च में डेटा को कैसा मैनेज करते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। डेटा मैनेजमेंट एंड इट्स कंपोनेंट इन क्लिनिकल रिसर्च। फ़ोटोज़ चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।